हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसे बाल्कन देशों का दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह देश बहुत ही खूबसूरत है और इस देश का इतिहास काफी लोकप्रिय रहा है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं द मसीज फैक्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर्बिया की। आज हम आपको सर्बिया के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी सुनी होगी। दोस्तों, सर्बिया दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है। सर्बिया 21 मई 2006 को मोंटेनेग्रो से आजाद होकर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिसकी सीमाएं किसी समुद्र से नहीं टकराती। ऐसे देशों को लैंडलॉक देश कहा जाता है। सर्बिया भी एक लैंडलॉक देश है। सर्बिया के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इसके पड़ोसी देश है रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और बोस्निया हर्जेगोविना भी शामिल है। दोस्तों, अगर इस देश की आबादी की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्बिया की कुल आबादी करीब 66,42,370 है, जो आबादी के हिसाब से सर्बिया को 107वां बड़ा देश बनाती है। और यदि इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो सर्बिया का कुल क्षेत्रफल करीब 88,489 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से 111वां बड़ा देश बनाता है। दोस्तों, इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, मगर सर्बिया की आधिकारिक भाषा सर्बियन है और अन्य दूसरी भाषा हंगरी, रोमानी, रसियन भी बोली जाती है। सर्बिया देश के देशवासियों को सर्बियन कहते हैं और यहाँ के सिटीजन की औसतन आयु करीब 75 वर्ष होती है। एक हिसाब से देखा जाए तो यह देश भी जापान के साथ लिस्ट में शामिल है, जहाँ के लोग ज्यादातर बूढ़े हैं और नौजवानों की संख्या इस देश में बहुत ही कम है। दोस्तों, यदि आप भारत से हैं तो ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि सर्बिया जाने के लिए भारतीय लोगों को वीजा की जरूरत ही नहीं होती है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्बिया को सम्राटों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। रोमन सम्राट पंचम में 18 रोमन शासक इस देश में ही पैदा हुए हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि सर्बिया की घड़ी का इतिहास स्विस की घड़ी से भी काफी पुराना है। सर्बिया का क्षेत्रफल लगभग 59% कृषि से जबकि 31% जंगल से घिरा हुआ है। अगर सर्बिया में पैदावार की बात की जाए तो सर्बिया का मुख्य निर्यात आलू, सरसों, शकरकंदी, सेब, रसबेरी है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि दुनिया का 95% रसबेरी सर्बिया से ही जाता है। अगर कहा जाए तो यह देश न होता तो दुनिया रसबेरी खाने से महरूम हो जाती। दोस्तों, आपने पनीर का स्वाद तो चखा ही होगा, मगर इस देश में एक ऐसी किस्म की पनीर बनाई जाती है जो इतनी महंगी है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा पनीर सर्बिया में ही बिकता है। यह बकरी और गधी के दूध से बनता है, जो लगभग 93,000 रुपए किलोग्राम मिलता है। दोस्तों, इस देश को खूबसूरती का पैमाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि सर्बिया में 5 नेशनल पार्क मौजूद हैं, जो सर्बिया की खूबसूरती को और 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सर्बिया की सबसे लंबी नदी वेलिका मोरावा है, जिसकी लंबाई करीब 38,207 किलोमीटर होती है। सर्बिया की सबसे ऊंची पर्वत वेस्टर्न बाल्कन माउंटेन्स है, जिसकी ऊंचाई करीब 7,116 फीट होती है। दोस्तों, हर देश के लोगों का अपना पसंदीदा खेल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फुटबॉल सर्बिया का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वाटर पोलो, टेनिस भी काफी लोकप्रिय खेल है इस देश का। दोस्तों, अगर इसके करेंसी की बात करें तो इसका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ की करेंसी भी दिनार है, जैसे कुवैत की करेंसी, मगर कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी में से एक है। मगर सर्बिया की करेंसी 1 SRD यानी भारतीय रुपयों में 1 रुपए के बराबर ही होता है, जबकि कुवैत का 1 दिनार 274 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। तो ये थी सर्बिया से जुड़ी कुछ रोचक बातें जिसे आप जानकर हैरान जरूर हुए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल द मसीज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।